हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका कल से शायद परसों से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है? किसका? कल से ही हुआ है, एसएससी जीडी का। तो आप अपना जो इसका एग्ज़ाम है वो कल से जो दिया, अच्छा हुआ होगा। आज का है वो भी आप अच्छे से दे रहे होंगे और आगे भी आप अच्छे एग्ज़ाम्स देंगे। तो हमने आज एक हम टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? जो डाइस पास अप बोलते हैं उसे स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में टॉपिक भी हम मॉडल पेपर भी डालते रहेंगे एसएससी जीडी के, ठीक है? तो उसको डालने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन क्या है आपके सामने कि हमेशा अपना क्या करना है, बेस्ट करो, ठीक है? जो आज अभी आप बोते हो वो क्या है, बाद में फसल बनने के बाद आप उसे काटते भी हो। इसका मतलब क्या है कि आपने जो अभी कुछ काम किया है, जो अपना आज बेस्ट दिया है, उस बेस्ट को आज जिसने बेस्ट दे दिया वो हमेशा उसका फ्यूचर में जो उसकी सफलता है, उसका जो परिणाम है वो भी बेस्ट ही मिलेगा। अगर आपने अब टाइम वेस्ट किया तो अब बाद में टाइम भी आपको वेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है? तो जस्ट विपरीत होती है न्यूटन की प्रक्रिया के अनुसार। थर्ड लॉ के तो जैसा आप पढ़ते हो वैसा ही हो पाते हैं, ठीक है? तो ऐसा ना करें, अपना बस टाइम को वैल्यू दें। जितना टाइम पढ़ाई को दें, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें आप पढ़ाई को, ठीक है? जो आपका जो एम है उसमें ज़्यादा दें, अन्यथा और किसी भी काम में आपका ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। तो यही था इसका मतलब, समझ गए होंगे आप कि जो अपन फसल वगैरह बोते हैं तो बाद में बड़ी होने के बाद काटते हैं। अगर आपने अच्छे से भी बोया है तो बाद में वो फसल की उस देखभाल भी किया आपने, उसकी कार्यकाल, उसका जो जीवन था कुछ महीनों का, तो उसके बाद वो फसल भी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है? आप ऐसे भी जमींदारों के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, तो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है? तो करें स्टार्ट। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए क्या स्टार्ट करेंगे, हम पासा स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है? क्या नाम है टॉपिक का? डाइस। डाइस का मतलब हो गया पासा। जो डाइस है उसे क्या बोलते हैं? हम पासा बोलते हैं, ठीक है? वो कैसे प्रकार का दिखाई देता है? देखिए सबसे पहले तो इसके एसएससी में कम से कम एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। कोई से भी एग्जाम में देख लो, एक क्वेश्चन तो इसका हमेशा पूछा जाएगा। तो यानी जो ये टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है? हमेशा इससे टॉपिक पूछा जाएगा। हम इसकी ट्रिक्स वगैरह बताएंगे किस प्रकार से हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, ठीक है? सारा बेसिक में ही ट्रिक्स होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है आपको, ठीक है भाइयों? तो डाइस का मतलब क्या हुआ? पासा। तो पासा का मतलब हो गया, हमेशा इसके एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? एक तो हमेशा पूछा जाएगा ही, एक से अन्यथा अगर ज़्यादा क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ, जैसे आपका किस में स्टेनो देख लिए, तो स्टेनो में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकते हैं, तो एक तो हमेशा बनेगा, ठीक है? एसएससी के लिए हम बात कर रहे हैं। और अदर एग्जाम्स में एक तो हमेशा, किसी भी एग्जाम में देख ले, इस टॉपिक से एक तो हमेशा आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब कहने का ये है कि इसे आप अच्छे से गौर करते हुए नोटबुक में नोट करते हुए आप नोट करना है। अब आती है पासा। पासा क्या होता है आप सभी जानते हैं। शकुनी मामा को तो आप जानते ही होंगे। वो क्या करता था, जब आप करण वगैरह है और उसके क्या थे, कौरव थे, ठीक है? जो युधिष्ठिर नहीं, वो कौन सा था जो अर्जुन के साथ लड़ा था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया आपको, दुर्योधन। दुर्योधन जब भी उससे सलाह लेता कि मामा जी हम क्या करें, तो जब वो उससे सलाह लेता तो वो क्या करता, गोटियां फेंकता। तो वो गोटियों को क्या बोलते हैं हम? पासा बोलते हैं। अब आ गया समझ में? तो उन जो फेंकता था तो उसमें क्या होते थे, एक साइड एक लिखा होता, फिर दो तीन यानी छः तक उसमें लिखे हुए होते हैं। तो छः कितनी होती है उस पासे में? एक पासे में हमेशा कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे किस किस प्रकार से हम इसमें सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 पासे किस 6 साइड्स किस प्रकार से हम
आपस में चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुई बात इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि पासा कैसा दिखता है। तो आपने मैंने थंबनेल में आपको एक क्या उसका चित्र बना के दिया हुआ है, तो असली में तो वैसा पासा होता है। हम इसमें किस प्रकार से बनाते हैं वो पासा देख लीजिए। तो सबसे पहले था आपको एक पासा बना लेना है, इससे देख लीजिए क्या करना है। पासा इधर बना लीजिए जाए। ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स की तरह होता है पासा। ठीक है, बॉक्स जैसा ही होता है आपका बॉक्स। आपका कुछ कार्टून वगैरह होता है कागज वगैरह का, उस भी देखिए वो भी एक क्या होता है, पासे की तरह ही होता है। ठीक है, तो ये पासा या क्या हुआ, बॉक्स वगैरह बोलते हैं। देखिए, इसमें आपको कितनी साइड्स देखनी है, 1 2 और 3। तो और आपको होती कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स होती हैं। लेकिन हम इसमें पासे में हम अगर एक साइड कर दें तो हमें अपनी आंखों से ओनली फॉर 3 साइड्स ही दिखाई देंगी। ठीक है, 1 2 3। कितनी साइड्स दिखाई देती हैं, 3 साइड ही दिखाई देती हैं। आया समझ में। तो ये एक पासा है, कुछ भी ABCD 1 2 3 यानी 6 साइड्स होती हैं, उनका कुछ भी नाम होता है। पहले में एक होती है, एक डॉट्स होता है, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स, 4 डॉट्स। तो उस प्रकार से हम याद करते हैं। तो ये पासा तो आप बना लीजिए। अब करते हैं हम स्टार्ट हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। अब पासे की बात आई तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि पासा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब लिखना है आपको कि पासे निम्न 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या लिखना है यहाँ से, पासे पॉइंट्स नंबर 1 लिख लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, पॉइंट 1 में पॉइंट नंबर 1 है आपका कि पासे पासा 2 प्रकार का होता है कि होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो पासा आपके पास होता है मानक, और दूसरा कौन सा होता है, अमानक। अमानक पासा आया समझ में। पासे कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। एक तो मानक पासा, एक अमानक पासा। ठीक है, और मानक पासा क्या होता है, अमानक पासा क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में तो इसे क्या बोलते हैं आप, स्टैंडर्ड डाइस बोल सकते हैं। स्टैंडर्डाइज, और इसे क्या बोलते हैं, अनस्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज। ओके, क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज। अब अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड होता क्या है ये जानना हो सके तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिख लीजिए, ए। ठीक है, ए लिख लीजिए ना। ए का मतलब क्या हुआ, मानक पासा। क्या लिखा हुआ है, मानक पासा। ठीक है, मानक भाषा की परिभाषा का आपको कंटिन्यू लिखनी है। क्या, अभी ना आपको नोट डाउन नहीं करना, मैं नोट डाउन कराऊंगा, उसके बाद ही आपको क्या करनी है, मानक भाषा की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, क्या है कि मानक भाषा में भाषा में भाषा में एक दूसरे के विपरीत सतह, एक दूसरे के विपरीत सतह, ठीक है, सतहों
का योग हमेशा साथ होता है। क्या है? मानक पासे में हमेशा एक दूसरे के विपरीत जो सतह होती है, यानी इसके विपरीत एक अंदर होगी, ठीक है, इसके जस्ट सामने, जैसे मेरा विपरीत अब उसके सामने दर्पण में आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार से उन जो विपरीत सतह हैं, एक दूसरे आपस में जो विपरीत बन रही हैं, उन सतहों का योग हमेशा क्या होगा? साथ होगा। ठीक है, साथ किस प्रकार से होगा देखिए, जैसे आपकी सतह हैं, देखिए कितने बॉक्स हुए? 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक पास है कि ऊपर की सतह हमने ये मान ली 1, ठीक है, 2 और 3, 3 सतह ये हुई हमारी। अब इनके विपरीत हमें यहीं से पता लगाइए कि आप कौन सी होती है इसकी विपरीत। हमें पता है कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो 7 होगा, तो अब इसमें कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तभी तो 7 होगा। इसमें कितना आना चाहिए? 5, फिर ही 7 होगा इनका योग। फिर कितना होगा इसमें? 4। तो देखिए ये दूसरे आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 और 6 का योग 7, 5 और 2 को 7, 7 और 3 और 4 का योग 7। ठीक है, तो आपस में ये दूसरे की क्या हुई? अपोजिट। तो आपका मतलब क्या हुआ कि मानक पासा है, ये कौन सा पासा हुआ? फिर ये जो पासा हुआ आपका बन गया मानक पासा। मानक पासा, ठीक है, कौन सा पासा बना हुआ है? मानक पासा। तो अब किस किस को समझ में नहीं आया बताइए, आसान हुआ या नहीं हुआ? देखिए मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। 1 2 3, ठीक है, ऊपर की हमने 3 मान ली थी, आप 4 लिख लीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। हम कंटिन्यूसली लिखी, योग 7 बनाने के लिए 6 आएगा नीचे, इसके 5 के 4, तो देखिए 7 7 7। तो ये कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप नोट डाउन करें। कर लिया सभी ने? देखिए इसे तो हटाते हैं, क्या क्या लिखा हुआ था एक बार फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। पासे 2 प्रकार के, मानक पासा, अमानक पासा। मानक पासा में एक दूसरे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, 7 कैसे कैसे हुआ पता लग गया। अब क्या है? अमानक पासा। ठीक है, अब किस पर चर्चा करते हैं? अमानक पासा। उस आसान है, क्या है अमानक पासा? अमानक पासे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमानक पासे में इसके विपरीत होगा जस्ट, अमानक पासे में एक दूसरे के विपरीत सतह, एक दूसरे के विपरीत सतहों का योग साथ नहीं होता। क्या नहीं होता? अमानक पासे में एक दूसरे के विपरीत सतहों का योग साथ नहीं होता। ठीक है, तो इसकी आप भाषा क्या, यानी आपका ऐसे पासे में नहीं आएगा जैसे आपने बना दिया ये पासा। आपने अभी कैसे बनाया था देखिए, 1 6 2 5 3 4, ये तो क्या हुआ? मानक पासा। लेकिन अगर इसमें आपने 4 कर दिया, इसमें कितना कर दिया आपने? 5, और इसमें कितना कर दिया? 6। ठीक है, तो ये कैसा पासा हुआ?
अमानक पासा। ठीक है, कैसा पासा हुआ? अमानक पासा। तो आसान बना। आप पाँच में क्या नहीं होना चाहिए? योग 7 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये इसमें 7 हो गया आपका, यहाँ पर 6 लिख लीजिए, यहाँ पर 5 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। देखिए 5, 8 और 8, तो 7 नहीं हुआ। तो किसी भी पासे में एक दूसरे का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हुआ? अमानक पासा। कंप्लीट। ये इसकी आप एक बार नोट डाउन करिए समझते हुए। सभी ने कर लिया? क्या है, तो इसे हम पूरे को क्लियर करते हैं। अब हम करते हैं अपनी किस पर बात? सेकंड पॉइंट पर। पासे के प्रकार कंप्लीट हुए। फर्स्ट पॉइंट, और आज से ही जिसने अपने चैनल पर अपनी क्लासें देखना स्टार्ट किया है, वो सबसे पहले अपने चैनल इसको क्या करें? सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सभी के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चा अपने संपर्क में आए, हमसे जुड़ने की कोशिश करें। हम उसे कुछ ना कुछ परसेंट हम भी सिखाने की हमारा भी योगदान हो सके। ठीक है, और हर बच्चे की मजबूरियों को देखते हुए वो यूट्यूब पर अपनी फ्री वीडियोस भी देख सकता है। ठीक है, तो ये अपना चैनल है रीजनिंग बाय गौरव, तो यही टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। आपको वीडियोस पीडीएफ्स वगैरह क्वेश्चंस की मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब हुई हमारी बात सेकंड पॉइंट पर। क्या है सेकंड पॉइंट? देखिए मैं लिखता हूँ मैं पॉइंट नंबर सेकंड। लिख दिया पॉइंट नंबर सेकंड। क्या है? एक पासे में में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। लेकिन हमें केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। आया समझ में? एक पासे में 6 सतह होती हैं, ओके, सभी को जाता है, लेकिन हमें केवल कितनी दिखाई देती हैं? 3 सतह। तो पासे में पासे में जो सतह दिखाई नहीं देती और जो दिखाई देती है हमें एक दूसरे के विपरीत हमें, यानी देखिए 2 पासे हैं। ठीक है, 2 पासों में ये देखिए आपको पासे में विपरीत सतह, ऐसे लिख लीजिए एक दूसरे के विपरीत सतह। तो एक पास हम लिख लेना। ठीक है, तो एक पासे में एक दूसरे में के विपरीत सतह दिखाई नहीं देती। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं दिखाई देती। कुछ भी लिख लीजिए, नहीं दिखाई देती, नहीं होती। तो एक पासे में एक दूसरे के विपरीत सतह दिखाई नहीं देती या एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं होती। अब इसका मतलब आपने यहाँ पर कोई पासा बनाया, जैसे मैं इससे एक पासा बना देता हूँ दोबारा से। ठीक है,
ये पासा है, इसमें आपको कितनी सतह दिखाई दे रही हैं? 1 2 3, 1 2 और 3। तो उसका मतलब क्या हुआ? पासे में 6 सतह थी, कितनी दिखाई दे रही हैं? 3। तो ये पासा है उसमें एक दूसरे के विपरीत सतह हमें दिखाई, देखिए एक के विपरीत हमेशा मानव पासे में कितनी होती है? 6 होती है, 6 ही होता है इसके विपरीत, यानी 7 होगा तभी तो उसकी सतह अंदर दिखाई नहीं दे रही है आपको सामने आपकी नज़रों से। 2 के विपरीत आप कितना मान सकते हो? 5 अज्यूम किया आपने, ठीक है। और 3 के विपरीत हमने 4 माना, कैसे माना? क्योंकि हम मानव पासा मानते हैं इसको, मानव अज्यूम एज ए स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज अज्यूम एज ए स्टैंडर्डाइज हमने कल्पना की, क्योंकि क्या है, एक मानव पासा है तो एक 6 के विपरीत है, 6 कोई दिख नहीं रही हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक मानव पासा है, सही पासा है हमारे पास, ओके। इस पासे को हम गलत नहीं कर सकते। ये थी हमारी पॉइंट नंबर 2 की बात, तो एक बार इसे नोट करें आप समझते हुए। कर लिया नोट डाउन? कर लिया? देखिए हटाएं इसे। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है? पॉइंट नंबर 3 है, एक पासे में विपरीत सतह विपरीत सतह, या ऐसे लिख लीजिए एक दूसरे के विपरीत सतह, एक दूसरे के विपरीत सतह दिखाई नहीं देती, नहीं देती हैं, ठीक है। यदि दिखाई दें तो, यदि दिखाई दे तो वो पासा क्या होता है? गलत होता है, ठीक है। एक पासे में एक दूसरे के विपरीत सतह दिखाई नहीं देती, पता है। यदि दिखाई दे तो वो पासा क्या हुआ? गलत हुआ, ठीक है। आप बताइए, एक पासे में हमें दिखाई तो नहीं देती, ठीक है, लेकिन होती तो है ना, चल तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक पासे में एक दूसरे के विपरीत सतह होती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सतह है वो एक दूसरे के विपरीत दिखाई नहीं देती हमें। अगर वो दिखाई दें, आप ऐसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए ऐसे नोट कर लीजिए, इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, इसको पूरी को हटा देता हूँ। इसका मतलब ये है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। एक दूसरे के विपरीत सतह होती हैं, ठीक है, होती हैं, लेकिन विपरीत सतह दिखाई नहीं देती, नहीं देती। यदि दिखाई दे तो पासा
गलत होता है, गलत होता है। ठीक है, देखिए पासा बनाकर दिखाइए आपको। ठीक है, ये कोई पासा बनाने की कोशिश की, हमने यहाँ पर लिख दिया 1, 6 और 5। कैसा माना हमने, एज ए, लिख दीजिए यहाँ पे एज ए स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज माना तो आपको पता है 1 6 के विपरीत होता है, 2 5 के विपरीत, 3 4 के विपरीत। लेकिन आप देखिए 1 और 6 तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, विपरीत दिख रहे हैं। तो एक पासे में एक दूसरे के विपरीत तो होती तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये पासा आपका क्या हुआ, क्या होता है, ये पासा गलत होता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे नोट करना है आपको, पासा बनाना है, फिर क्रॉस का निशान। समझ में आया सभी को। तो एक बार इसे पॉइंट नंबर 3 था, लास्ट पॉइंट था, फिर हम रूल्स स्टार्ट करेंगे इसके। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करें एक बार। हटाएं। अब देखिए आज हमारा कुछ बेसिक तो यह कंप्लीट, हम रूल्स स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, देखिए रूल नंबर 1 आपका है, जब किन्हीं भी दो पासों की परस्पर दोनों सतह की दोनों पासों की दोनों सतह समान हो तो शेष बची हुई दोनों पासों की सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। देखिए क्या है कहानी, जब किन्हीं दो पासों की परस्पर दोनों सतह समान हो तो शेष बची हुई दोनों पासों की सतह एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिए क्या है इसका। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल इसका है, आप फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर। आपने जैसे दो पासे बनाए कुछ भी, ठीक है, बना दिए दो पासे। इसमें लिख दिया आपने 1 2 5। ठीक है, यहाँ बना दिया दूसरा पासा, यहाँ लिख दिया 2 5 और यहाँ लिख दिया 4। अब बताइए 1 2 5 2 5 और 4,
ठीक है, क्या हुए फर्स्ट पासा और सेकंड पासा। क्या हुआ है जब किन्हीं दो पासों की परस्पर दोनों सतह क्या हो समान हो। देखिए एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, इसमें भी दो समान है, 5 2 है, इसमें भी, इसमें 5 2 है। ठीक है, यानी किन्हीं दो पासों की दो सतह क्या है समान है। तो वो जो तीसरी जो बची हुई सतह है वो क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो दी गए पासों में दिए गए पासों में एक के विपरीत अंक देख क्या है एक के विपरीत अंक आपका 2 और 5 हैं, तो बची हुई कौन सी 4, तो इसका विपरीत अंक क्या होगा 4। बताइए कोई दिक्कत, दिए गए पासों में एक के विपरीत कौन सा अंक है 4। कंप्लीट फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ तक आप सभी नोट करें इसे। कर लिया, ये थोड़ा आप इसे मानक पास से बना लीजिए। ठीक है, इसकी जगह आप क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए। इसकी जगह आपने 6 बनाया तो यहाँ पर भी आप 6 लिख दीजिए इसका आंसर भी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप आंसर में भी, सही बना लीजिए। क्यों, क्योंकि मानक पासा बन जाएगा हमारा। तो अब हटाएं इसे, करेक्शन कर लीजिए आप। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कर लिया। अब क्या करना है हमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 1 5 3 2 3 और 1 ये पास है हमारे पास। ठीक है, दो क्या होनी चाहिए पासों की सतह समान होनी चाहिए। देखिए 1 और 3, यहाँ पर भी 1 और 3 आपस में क्या है समान है, दो सतह समान हुई आपस में इनकी। तो जो बची हुई सतह है वो तो इसकी क्या होगी विपरीत। क्या आपने जैसे बनाया इसमें आपसे देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि दिए गए पासों में क्या पूछा हुआ है कि आपसे 5 के विपरीत अंक, एक तो ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप। एक आपसे पूछा जाए दिए गए पासों में पासों में 3 के विपरीत अंक। देखिए बताइए, इसका तो आसान है, 1 और 3 समान है तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, सभी ने कर लिया। अब इसमें बताइए पासों में 3 के विपरीत अंक क्या है, 3 के विपरीत अंक किस किस को आया। आप देखिए क्या कर लीजिए, आप एक बॉक्स बना लीजिए दोनों का। देखिए आपने बॉक्स बनाया है, इधर से देखिए आपने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स में 5 तो 2 के विपरीत है, कंप्लीट। अब आपको लिख दिया ऊपर 5, आपके ऊपर लिख दिया 4 और 6। ठीक है, अब बताइए आप फिर 4 और 6 लिख दिया ऊपर, या आपको लिख दिया 3 और 4। ठीक है, अब बताइए इस किसके विपरीत क्या होगा, क्या क्या होगा, और कुछ लिख लीजिए। 3 लिख के दिखा देता हूँ आपको, किसके विपरीत पूछा हुआ है 3 के विपरीत पूछा हुआ है, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कहाँ पर है बताइए, 3 के विपरीत कहाँ है, ये रहा। 3 के विपरीत एक तो क्या हो सकता है
एक हो सकता है या नहीं हो सकता? एक तो आ गया तो या तो चार होगा, ये क्या होगा, छः। ठीक है, कंप्लीट। और चार का छोड़िए, एक का देख लीजिए आप, एक है ना इसके सामने, एक का देख लिया, एक का भी क्या होगा, या तो चार होगा या छः होगा। सही है, माना पासा समझें तो आप कर लीजिए कौन सा क्या होगा। अगर आप इसे मानक भाषा माने, एज ए स्टैंडर्डाइज माने, तब तो ये क्या है, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, अन्यथा दिए गए पासे में तीन के विपरीत कोई सा भी पासा हो, या तो चार होगा या छः होगा। बात खत्म। किस किस को समझ आया? दिए गए पासों में दो सतह समान थी, दोनों में पाँच, और ये तो आपस में हुआ बराबर, पाँच के विपरीत। दिए गए अंक में तीन के विपरीत पता लगाना था, पाँच और दो तो आपस में अपोजिट है। एक और तीन के विपरीत कैसे लगाएंगे आप, या तो चार होगा या छः, क्योंकि एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, बचे क्या, एक भी नहीं होगा, तो चार और छः बचा, या चार और अगर स्टैंडर्डाइज माने तब तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, अज्यूम करना है आपको स्टैंडर्डाइज में तो ये है, और अगर ना माने उसे तो या तो चार होगा या छः होगा। दोनों ऑप्शन आ सकते हैं एग्जाम में, या ये आएगा या ये अलग से आएगा। अगर आपको अलग से दे दिया जाए चार का चार ही, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है, ऊपर लिख भी देगा आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर आप नोट डाउन करें एक बार। कर लिया? देखिए, इसे तो हटाते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। अब आइए रूल नंबर सेकंड। क्या है रूल नंबर सेकंड? जब किन्हीं किन्हीं भी दो पासों की जो कि केवल एक सतह समान हो तो समान सतह को समान सतह को समान सतह से पासे को घड़ी की दिशा अनुसार एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, उपस्थित करते हैं। घड़ी की दिशा अनुसार एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। तो कैसे व्यवस्थित करते हैं वो देखिए। पासा बनाया किससे, एग्जाम्पल से समझें आप। करिए। ये पासा हुआ, दूसरा पासा ये हो, इसमें दो चार पाँच। ठीक है,
6 4 और 1। ये क्या है आपके सामने, दो पासे, दो पासे एक दूसरे के अपोजिट है। देख, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए, तो पास ऐसे रख लीजिए आप। इसमें 5 ऐसा पासा माने आप, ठीक है। देखिए अब 2 4 6, 6 4 10, लेकिन रुकिए, इसमें और भी गड़बड़ हो गई, इसमें 1 मान लीजिए। अब सही है पासा, ठीक है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पासा बना लिया इसे। आपका एग्जाम में स्टैंडर्ड भी आ सकता है, ओके। हमने स्टैंडर्ड बनाया, एक सेकंड रुके, हमने इसे स्टैंडर्ड पासा तो बना दिया। अब हम क्या करना है इसको, किन्हीं दो पासों की केवल एक सतह क्या है समान है। देखिए किसी एक पास एक सतह, 2 नहीं है समान, 6 नहीं है, लेकिन देखिए 4 और इसमें भी 4 है, यानी किसी भी पासे के दोनों पासों में केवल एक सतह क्या है समान है। तो समान सतह से पासे को घड़ी की दिशा अनुसार एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। तो आपको ऐसे बना दिया एक बॉक्स, ठीक है। अब क्या करना है, घड़ी की दिशा के अनुसार इसे क्या करना है व्यवस्थित, घड़ी की दिशा अनुसार उस समान सतह से हमें स्टार्ट करना है। इधर से देखिए 4, और घड़ी किधर घूमती है, ऐसे कोई घड़ी है तो हमें घड़ी ऐसे ही तो घुमाई हुई थी, 1 बजेंगे फिर 2 बजेंगे फिर 3 4, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट किया हमने, तो फिर 2 आया, फिर 6, इधर 4 से स्टार्ट करो, 1 और 5, ठीक है। अब भी स्टैंडर्ड पासा नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड तो बन नहीं रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड बनाना चाहो तो क्या करें आप, इसकी जगह आपने रख दिया 5, इसमें और भी स्टैंडर्ड पासा बन जाएगा। अगर आप वन स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो तो ये आ जाएगा 5 और ये 6, ठीक है। जैसे आप मर्जी हो, क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से करना है वहाँ पे, हमने तो कर लिया, कोई नहीं। अब आपको पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले तो आपको 2 के विपरीत पूछे, तो ऊपर नीचे वाले क्या होते हैं विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत। आप बताइए 4 4 के विपरीत होगा, नहीं नहीं होगा। एक क्वेश्चन से आपको ऐसे पूछा, किसके विपरीत बताना है, 2 के विपरीत बताना है। 2 के विपरीत क्या होगा 5, और अब आपसे पूछ ले 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत बताइए। अब देखिए 2 4 तो खुद होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 भी, तो बचा इसमें पास में क्या 3। तो ये आपस में क्या हुए अपोजिट। सही बताओ, गल्ला सही लगी या नहीं लगी आपको। ऐसी गल्ला करनी है आपको सभी के साथ, ठीक है। पासा मान सकते हो, स्टैंडर्ड तो मान लीजिए। आपको एग्जाम में कैसा भी पासा बन सकता है, स्टैंडर्ड ए स्टैंडर्ड जैसी। बस आपको पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है। कभी 2 सतह समान दे देगा, कभी 1 सतह समान दे देगा, ठीक है। तीनों दिन तो उस हिसाब से होगा, एक बार इसे नोट डाउन करें। कर लिया आप सभी ने। अब देखिए सेकंड डाइस, देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, इससे लिख देते हैं सेकंड एग्जांपल। देखिए जब मैं खुद कोचिंग करता था, तो जब सर ने मेरे शुरू शुरू में स्टार्टिंग में 12th के बाद थी, तुरंत ही बाद क्या चला गया था, कोचिंग वगैरह करने चला गया था, ठीक है। तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि रीजनिंग वगैरह क्या होती है, ठीक है। 12th में तो आपने साइंस में, हमने साइंस ले रखी थी मैथ, तो उसमें हमें पता नहीं था कि रीजनिंग होती क्या है। हमें पता ही वहाँ जाकर चला कि रीजनिंग क्या है, ठीक है।
तो उसमें जब सर ने पासा वगैरह बनाए तो हम ऐसे तो बना लिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, कभी कभार ऐसे बन जाता है। तो कम से कम 2 या 3 बार तो हमारे पास से क्या हुए थे, गलत हो गए थे। तो फिर हमने स्टार्टिंग धीरे धीरे तरीके से थोड़ा बहुत, अब भी कुछ पासा हमारा सही नहीं है, लेकिन ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो इसमें आपने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया परसेंटेज डॉलर और एट द रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में परसेंटेज एक जैसा है। अब आप बताइए इसमें कौन कौन से समान है, कौन कौन से समान है। देखिए यहाँ से इसके समान कोई नहीं है, इस यूरो के समान कोई नहीं है, लेकिन आपने जो परसेंटेज देखा है परसेंटेज के समान है। ठीक है, परसेंटेज समझ नहीं आ रहा तो सही बना दीजिए। ठीक है भाइयों, तो अब आपको पूछ लिया जाए कि ये हैशटैग किसके विपरीत होगा, हैशटैग का विपरीत क्या होगा, ये किसके, इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत क्या है, कुछ भी पूछे हमें क्या करना है, एक सारणी बना लेनी है बस। देखिए सारणी यहाँ बनाते हैं। क्या करेंगे, आपने स्टार्ट किया किससे, एक सतह समान है, एक सतह समान हो तो समान सतह से क्या करते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज से बढ़ेगी दिशा यूरो हैशटैग। ठीक है, इस परसेंटेज से क्या आएगा, एट द रेट और डॉलर। अब बताइए कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे एग्जामिनर, आप किसी को भी बताने में नाकामयाब होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे नाकामयाब, सफल होंगे या नहीं होंगे। कैसा भी पूछ रहे, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, सभी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर एग्जाम में देखिए ऑप्शन ऐसे आ जाए आपके, एक आ गया आपका, आपसे पूछे क्या, इसके विपरीत पूछे, ये विपरीत, और ऑप्शंस कैसे आए आपके, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आया आपका, कुछ भी बना दें, पाउंड वगैरह लिख दीजिए आप ऐसे, और इसकी जगह बना लीजिए ऐसे, और बना लीजिए एट द रेट। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आए 4, ऑप्शन सही होगा ये। ठीक है, इस प्रकार जो कोडिंग्स आपके आती हैं तो ऑप्शन से ही आप देखें। आपको परसेंटेज के विपरीत पूछ रखा है, परसेंटेज के विपरीत आप कैसे लगाएंगे बताइए। आप देखिए इसके विपरीत पूछ ले, यूरो के विपरीत, तो क्या बताएंगे आप, यूरो के विपरीत एट द रेट, और हैशटैग के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर। लेकिन परसेंटेज के विपरीत आपका यहाँ पर कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। अब ऑप्शन पाइए, मुझे बताइए ये किसका विपरीत है, डॉलर का, तो ये बताइए परसेंटेज का विपरीत होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके देखिए डॉलर, डॉलर किसका विपरीत है, हैशटैग का, ये भी आपस में अपोजिट थे, नहीं हो सकते। एट द रेट देखिए, एट द रेट यूरो का अपोजिट है, तो इसका भी नहीं होगा। तो बचा हुआ आपका ये देखिए रुपए, अब रुपए इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जैसे आपने लिखा था उसमें एक के विपरीत 3 है, 3 उसमें नहीं था, लेकिन आप समझ गए कि 3 पासिंग होता है। लेकिन इसमें आप कैसे समझेंगे, तो आप इसमें ऑप्शन देखना होगा आपको, तो जो अलग आए उसमें तो वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा इसमें, रुपए। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसे नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट आपके साथ गल्ला करते हैं। यहाँ तक की आपकी बात थी, नोट करें एक बार।
देखिए कर लिया सभी ने। इसे हटाते हैं सभी को हम आज। आज हमारी ये क्या हुई, क्लास कंप्लीट हुई। आज से कि फर्स्ट पार्ट था ये, कौन सा पार्ट था ये, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने आज कर दिया कंप्लीट सभी को। सबसे पहले तो थैंक यू, सभी स्माइल बनाए रखें। ये आपकी ज़िंदगी में क्या होनी चाहिए, आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। कभी इस वर्ड को आप कोशिश करें कि ऐसा वर्ड आपकी ज़िंदगी में ना आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी को धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी पर, ठीक है। वहाँ से कि फर्स्ट क्लास हमने आज कंप्लीट कर दी। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अपनी तैयारी बेहतर रखें, अन्यथा किसी भी चीज़ पर फोकस ना दें। जो आपको घर वालों ने काम बता रखा है उस पर ध्यान दें। आप अगर मोटिवेट ना हो तो सबसे पहले आपको बता रखा है अपने माता पिता का चेहरा देखें। घर पर हो तो आपको दिख जाएंगे, कहीं बाहर आप रहते हो तो अपने फ़ोन वगैरह में उनकी फ़ोटो, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो उनकी आपको चेहरा देख लेना चाहिए। तो उससे बड़ा मोटिवेट इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो देखें, आप खुद ही खड़ा होने लग जाएंगे उनका चेहरा देख कर कि वो किस तरीके से, उनका जो चेहरा है वही बयां करेगा कि हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो यही मेरी बात है। तो फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट्स तो आपको करना ही है, ठीक है। बताना है कैसी अपनी आज की वीडियो लगी। अब इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।